क्या आप जानना चाहते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है और इसमें कैसे करियर्स बन सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोहमोरास करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है और इसके बारे में और बताने के लिए हमारे साथ है आस्था दीदी, जो इसी फील्ड में काम करती हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है? तो जो भी बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट होता है, जिसे फॉर्मली सर्वर साइड डेवलपमेंट कहते हैं, वो बैकएंड डेवलपमेंट होता है। बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट डेटा स्टोर करना भी होता है, और जहाँ डेटा स्टोर करते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जैसे आपने फेसबुक पर लॉग इन किया, फिर आपने फ्रेंड्स बनाए फेसबुक पे, आपने मैसेजेस भेजे एक दूसरे को, फिर आपने लॉग आउट कर दिया। अगर आप 10 दिन बाद भी फेसबुक पे लॉग इन करते हो तो आपको वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे मैसेजेस उधर ही मिलेंगे, अनलेस किसी ने आपको अनफ्रेंड ना किया हो। तो बैकएंड का काम है कि ये सारा डेटा सेव करके रखना, और जब भी यूजर को चाहिए उस टाइम पे वो डेटा वापस लेकर आना। और फेसबुक पे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव्ड है उनके पास, सब लोगों की। बट जब आप लॉग इन करते हो तो आपका डेटा बहुत जल्दी रिटर्न कर देता है वो। तो जिस एफिशिएंसी से डेटा रिटर्न होता है वो भी बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। पर क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है? मतलब कोडिंग वगैरह लिखना बहुत मुश्किल होता है? इसे देख के तो लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, क्या ये सच है? जब तक आप कोई चीज स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तो डिफिकल्टी लगती है। जब आप एक्शंस लेने लग जाते हो, उन चीजों पे काम करने लग जाते हो, तो वो इजी लगने लग जाएंगी। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिस पे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। W3 स्कूल्स हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, और लेट्स से आप फ्यूचर में इंटरव्यू दे रहे हो तो अगेन काफी साइट्स पे कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। लीड कोड हो गया, तो आप उन सब पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आप शेयर कर सकते हो कि एक तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? लॉजिकल थिंकिंग का मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम ये कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं और सारे रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है। तो हम लॉजिकल रीजनिंग से कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स की 4 साइड्स होंगी। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया जिसमें आपने फैक्ट्स के बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। आपके प्रिंसिपल का टारगेट है कि शाम में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनका बिल्कुल सही काउंट उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये होगा कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एवरी डे, वो क्या करें कि जब भी नए बच्चे आ रहे हैं स्कूल में वो काउंट लें। जैसे आज 10 लोगों ने एडमिशन लिया और पहले 1000 बच्चे थे, तो अब वो ब्लैक बोर्ड पे नंबर हो गया 1010, और उनमें से 5 लोग आज छोड़ के चले गए, तो उस वक्त वो 5 का काउंट डिडक्ट कर लें, तो 1005 हो गया। तो एक ये बहुत सिंपल एग्जांपल हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि रोज काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट आप अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं एक डिफरेंट पाथ लेके। प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, उनमें वो स्किल नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ऐसा नहीं होता है। जब आप रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये कंसिस्टेंसी से फ्यूचर में, एक तो आपका उस कंसिस्टेंसी से आपकी स्किल बढ़ेगी, एक तो ये चीज भी हो सकती है कि जो आपने क्वेश्चन देखा वो फ्यूचर में दोबारा आ जाए तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे। बट जो आपकी ट्रेनिंग होती है उससे, तो उसमें अगर आपको नई प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाता है उसको एक डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड ऑलवेज ट्रेन्ड, ऑलवेज एक्टिव। तो आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। आप चेस खेल सकते हैं। chess.com एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी चेस की स्किल्स ओन कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आप कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है अलग से, तो उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है, ग्राफ से रिलेटेड। काफी सारे सोर्सेज हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी वो स्किल्स ओन कर सकते हैं। क्या आप अपनी जर्नी के कुछ चैलेंजेस शेयर कर सकते हैं जो आपको आए?
और क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं थी कभी भी एज इन जब मैं कॉलेज में आई थी तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो उसके लिए फिर मैंने पहले प्रैक्टिस करनी शुरू की, क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ती थी, तो फिर भी मुझसे नहीं होते थे, तो मैं फटाक से आंसर देख लेती थी और फिर वो आंसर रख लेती थी सोच के कि नहीं ये दोबारा यूज कर लूंगी कहीं पे। अगले दिन लैब में कोई और क्वेश्चन आ जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि आप हमेशा फटाक से आंसर मत देखो, आप उस प्रॉब्लम पे टाइम स्पेंड करो। आपको 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, आपको अगर दिन में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करो। मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करती थी, एटलीस्ट 3-4 घंटा मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस प्रॉब्लम पे बैठी रहती थी जब तक सॉल्व नहीं हो जाए। मेरे एक सर थे, वो कहते थे कि जब आप किसी प्रॉब्लम का आंसर देख लेते हो ना तो आप कुछ सीखते नहीं हो। एटलीस्ट आई वुड से कि अगर आपको से नहीं कुछ हो रहा है तो आप उस पर कंसिस्टेंटली टाइम स्पेंड करिए और आपको खुद एक दिन वो डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि हाँ, आपसे शायद 30 दिन पहले वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, बट आज आप 2 घंटे में एक की बजाय 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज जो आप अपने लिए खुद बनाएंगे। अपने इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक कोडिंग प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, या रोज सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स कर सकते हैं। अपनी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को एक्सप्लोर करके अपनी पसंद का एक टास्क चुनिए और अगले 21 दिन यानी 21 डेज में उसको पूरा कीजिए। यही है घर का चैलेंज। ऑल द बेस्ट।